ड्रेस पहन रखा था, बल्कि मेरे गहने और रेड वाइन भी ले ली थी, लेकिन उसका फोन यहीं रह गया था। अगले दिन लॉरा शराब के नशे में मेरे घर के दरवाजे पर गिरी। मैं उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन उसने रोते हुए कहा, तुम एक गर्भवती दोस्त को बाहर निकालना चाहती हो। उसकी यह बात सुनकर मुझे उसे फिर से अंदर बुलाना पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि उसे इस तरह नहीं रहना चाहिए। मैंने उसे एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने की सलाह दी। उस रात तुम्हारे पति का फोन आया, तुमने जवाब नहीं दिया है ना? उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। मैंने उसे एक सस्ता अपार्टमेंट भी सुझाया, लेकिन उसने कहा, क्या तुम मुझे ऐसी जगह रहने के लिए कह रही हो? उसकी बेटी मुझे बहुत पसंद करने लगी थी और उसने कहा, तुम तो माँ नहीं बन सकती। मेरी बेटी का ख्याल तुम अपने बच्चे की तरह रख सकती हो। ऐसा लग रहा था कि लॉरा का कहीं और जाने का कोई इरादा नहीं था। वह जानबूझकर गर्भवती होने का नाटक करती और किराए के विज्ञापन को गंदा करती, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन मैंने एक गरीब महिला को सड़क पर कूड़ेदान के पास बैठे देखा। उसके चेहरे का मेकअप मुझे बहुत परिचित लगा और यह लॉरा की याद दिला रहा था। क्या उसके शरीर पर चोटें नकली थी? वह मेरे दिए हुए जूते पहन रखी थी। मैंने पूछा, तुमने ये जूते कहाँ से चुराए? उसने कहा, मैंने